जब भी इजराइल की बात आती है ना, तो मोसाद का जिक्र जरूर होता है। वो खुफिया एजेंसी जिसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं, जिसके कारनामों से इजराइल के हर दुश्मन की रूह कांप जाती है। चारों तरफ दुश्मन से घिरे इजराइल का वजूद अगर जिंदा है तो मोसाद इसकी एक बड़ी वजह है। जिस मोसाद को दुश्मन की साजिश का पहले से पता चल जाता है, वही मोसाद हमास के इतने बड़े हमले से अनजान कैसे रही? क्यों उसे नाकाम नहीं कर पाई? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? इसकी वजह क्या रही? सितंबर 1972 म्यूनिक में 20वें ओलंपिक्स हो रहे थे। इस दौरान आतंकियों ने इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया, 11 की हत्या कर दी, जिसके बाद 20 साल में मोसाद ने दुनिया के कई शहरों में छिपे ऐसे आतंकियों को चुन चुनकर मार डाला। सीसीटीवी तस्वीरों पर गौर कीजिए। हमास लीडर दुबई के होटल में चेक इन करता है, उसके पीछे मोसाद एजेंट भी होटल में दाखिल होते हैं। 10 मिनट बाद ही हमास लीडर की हत्या कर दी जाती है। मोसाद के कारनामे की ऐसी कई कहानियां हैं। मोसाद को लेकर कहा जाता है कि वो पाताल में भी दुश्मन को ढूंढकर ढेर कर देते हैं। तो वही मोसाद इजराइल पर इतने बड़े हमले को रोकने में नाकाम क्यों रहा? कुछ साल के दौरान मोसाद का फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने पर ज्यादा रहा। यही वजह है कि गाजा में हमास की तैयारियों पर इजरायली खुफिया एजेंसियों का ध्यान नहीं गया। जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है कि सुरक्षा खतरों के मामलों में गाजा सबसे निचले पायदान पर था, क्योंकि ईरान समर्थित छद्म युद्ध कहीं और खतरे बढ़ा रहे थे। 2021 में इजरायली सेना ने गाजा में बड़ा ऑपरेशन किया था। इसके बाद इलाके में शांति रही। 2 साल के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई। यही वजह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। दो 2021 में हमास ने एक साथ 150 मिसाइलें दागी थी, जिन्हें इजराइल के आयरन डोम ने नाकाम कर दिया था। लेकिन इस बार हमास ने 20 मिनट के दौरान 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी। गाजा और इजराइल के बीच की सीमा पर मजबूत बाड़बंदी है। कैमरे और सेंसर भी लगाए गए हैं। हमलावर जेसीबी और बुलडोजर के जरिए दीवार गिराकर इजराइल में घुस गए। कुछ हमलावर पैराग्लाइडर के सहारे इजराइल की सीमा में दाखिल हुए। इस तरह की तस्वीरें भी आई हैं। यानी हमास ने जल थल नभ से हमला किया। 3 तरफ से हुए भीषण हमले के लिए इजराइल शायद अभी तैयार नहीं था। इजराइल और अरब देशों के बीच कुछ सालों से रिश्ते बेहतर हुए हैं। अमेरिका की कोशिश से बहरीन, मोरक्को और यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी है। हमास इसी बात के पक्ष में शायद नहीं था। महान लेखक हॉवर्ड जॉर्ज वेल्स ने कहा था, क्या कहा था उन्होंने कहा, इफ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। मतलब ये हुआ कि अगर हम युद्ध खत्म नहीं करते हैं तो युद्ध हमें खत्म कर देगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग जो अब शुरू हुई है, ये खत्म होगी? अगर होगी तो कैसे? क्योंकि जिन देशों पर इस जंग को खत्म करने की जिम्मेदारी है, वो ताकतवर देश युद्ध की आग में और घी डाल रहे हैं। तो क्या इजराइल की जंग का दायरा बढ़ने वाला है? हमास के हमले के 3 दिन बाद इजराइल की फौज गाजा में जोरदार बमबारी कर रही है। हालात ये हैं कि गाजा में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बिजली पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। कई इलाकों में आम लोगों का घर से निकलना असंभव हो चुका है। इजराइल दावा कर रहा है कि सिर्फ हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन
रिहायशी इलाकों में भी जबरदस्त तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल ने गाजा में 1 लाख से ज्यादा फौज उतार दी है। इजरायली एयरफोर्स लगातार गाजा में बम बरसा रही है। इजरायली हमले के बाद पूरी गाजा पट्टी में कोहराम है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 30,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिक भी युद्ध में उतार दिए हैं। इसके साथ ही 20 साल से बड़ी उम्र के नौजवानों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। सवाल ये कि क्या ये जंग गाजा की चौखट से बाहर तक आएगी? क्या इजराइल का बदला सिर्फ हमास तक ही सीमित रहेगा? क्या वो देश भी जद में आएंगे जिन पर हमास को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है? क्या ईरान, सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देश फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होंगे? क्या दुनिया के बड़े देश भी इजराइल और हमास के संघर्ष में शामिल हो सकते हैं? गाजा में इजरायली हमलों के बीच ईरान ने इस्लामी देशों के संगठन OIC की मीटिंग बुलाने की मांग की है। कतर और ईरान खुलकर हमास के समर्थन में आगे आए हैं, तो दूसरी तरफ UAE ने इजराइल के साथ खड़े होने का दम भरा है। सऊदी अरब ने भी हमास के हमले को लेकर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। इस बीच इजरायली फौज के प्रवक्ता ने गाजा में सैन्य ऑपरेशन लंबा चलने के संकेत दिए हैं। It's the largest number of Israelis, Jews killed in one day since the Holocaust. I mean, the scope of this is something different. गाजा में गूंजते धमाके इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये संघर्ष आखिर तक जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हमास को लेकर इजराइल और ईरान आमने सामने हो सकते हैं? इजराइल इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ मान चुका है। इजराइल और ईरान में अभी तक कोई जंग नहीं हुई, लेकिन ईरान इजराइल के वजूद को नहीं मानता है। इजराइल से जंग लड़ने वालों को खुला समर्थन देता है। यही वजह है कि इजराइल पर हमले के बाद ईरान की संसद में जश्न मनाया गया, नारेबाजी की गई। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि इजराइल और ईरान में तनाव चरम तक जा सकता है। इस बीच अमेरिका ने तो बकायदा अपने युद्धपोत फोर्ड कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप को इजराइल के करीब तैनात करने के लिए रवाना भी कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जंग आखिरी विकल्प है? इजरायली हमले में गाजा में मारे जा रहे सिविलियंस का क्या कसूर? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।